राम राम हरियाणा चैनल देख रहे हो आप, और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडाल। साथियों, आज खड़े हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में ये घंटाघर चौक है। सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो रोड है, ये रोड जा रहा है भीम गोडे की तरफ। ये घंटाघर चौक पर हम खड़े हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ। ये घंटाघर चौक है हरिद्वार का। यदि आप इस साइड जाओगे तो ये मनसा देवी रोड जा रहा है, जो बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। ये सामने वाला जो रोड है, ये जा रहा है जो धनुष पुल है उसकी तरफ। और ये इधर तो आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये गंगा घाट की तरफ जा रहा है ये गेट। और ये इधर वाला सामने वाला जो रोड है, ये भीम घोड़े की तरफ जा रहा है। तो हम आपको आज गंगा मैया के दर्शन करवाना चाह रहे हैं। जब भी आप हरिद्वार में आए, गंगा मैया में स्नान करें, तो आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप अपने जूते चप्पल जो हैं वो गंगा घाट पर लेकर न आए, वो मान्य नहीं है। यदि आप जूते चप्पल लेके आओगे तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। आप अपने जूते चप्पल अपने कमरे पर ही उतार के आएँ, या फिर यहाँ पर जो जूते चप्पल हाउस बना रखे हैं उनमें आप डालें। अन्यथा आपके जो जूते चप्पल हैं वो इस तरह से बाहर फेंक दिए जाएंगे। और जब भी आप गंगा मैया के स्नान के लिए जाओगे गंगा घाट से घंटाघर की तरफ से, तो ये देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। ये यहाँ पे जल भर रखा है ताकि आपके पैरों पे जो भी कचरा मलबा लगा हुआ है वो साफ हो जाए। और गंगा मैया में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको माता गंगा मैया का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, उसके दर्शन करवाऊंगा। उससे पहले ये सूर्य भगवान जी का मंदिर है। ये देखिए आप गंगा घाट पे ये सूर्य देव जी का मंदिर है, और ये माता गंगा का मुख्य मंदिर है। ये माता गंगा का मुख्य मंदिर, आप यहाँ से माता गंगा के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये मुख्य मंदिर माता गंगा का। ये इधर माता गंगा का प्राचीन मंदिर बना रखा है। तो आप घंटाघर पर जब हर की पौड़ियों में आते हो तो यहाँ पे आपको माता गंगा के जो स्वरूप हैं उनके आपको भिन्न भिन्न स्वरूपों में माता गंगा के दर्शन होंगे। माता गंगा ने इसके बाद अब हम आपको ले चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ। आप हर की पौड़ी पर जाओगे स्नान करने के लिए। यदि आपने पूजा करवानी है माता गंगा की, तो इस तरह से ब्राह्मण देवता जो है वो आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। आप देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे ब्राह्मण देवता जो हैं वो बैठे हुए हैं। यदि आप इन ब्राह्मण देवताओं से गंगा मैया की पूजा करवाना चाहते हैं तो ये आपसे कुछ दान दक्षिणा लेते हैं, और दान दक्षिणा लेकर गंगा मैया की जो है पूजा करवाते हैं। यदि आप गंगा मैया पर आते हो और चंदा जो देते हो, तो चंदा आपने विशेषकर जो गंगा मैया की कमेटी बना रखी है उसी को दान देना है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये भाई साहब बैठे हैं, ये गंगा मैया की कमेटी के सदस्य हैं। आपने अन्य किसी को चंदा नहीं देना है। और गंगा मैया की जो रसीद होती है वो बिल्कुल इस तरह से रसीद होती है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इस तरह से आपको मिलेगा। जो इनके अलावा जो अन्य कोई और दान दक्षिणा आपसे मांगे गंगा मैया के नाम पर, तो आपने बिल्कुल नहीं देना है। ये गंगा मैया पे जो दृश्य आप देख रहे हो, ये उस समय का दृश्य है जब सागर मंथन हुआ था। देवता और राक्षसों के अंदर अमृत को लेकर झगड़ा हुआ था, बहुत बड़ा महायुद्ध हुआ था। उस टाइम पर शिव भोले भंडारी ने जो है
देवताओं के हक में विष आया था और राक्षसों के हक में अमृत आया था। तो शिव भोले भंडारी ने उस विष को पीकर अपने गले में ही रोक लिया था। साथियों देखिए, ये सामने गंगा मैया जो है वो बह रही है और यहाँ पर 3-4 मंदिर जो हैं वो मुख्य मंदिर बनाए गए हैं गंगा मैया के नाम से। ये इधर भी एक मंदिर है गंगा मैया का, जिसके मैं आपको गंगा मैया के दर्शन करवाना चाहूँगा। ये गंगा मैया, तो ये गंगा मैया का मंदिर था और एक गंगा मैया का मंदिर जो है वो ये यहाँ पर भी बना रखा है, जहाँ पर गंगा मैया जो है वो बह रही है। ये देखिए, ये गंगा मैया है और ये यहाँ पे मंदिर जो है वो बना रखा है गंगा मैया का। साथियों ये वो जगह है हर की पहाड़ी पे जहाँ पे आपको निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो जाती है, आपको बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो ये यहाँ पे मेडिसिन दिया जाता है। आपका नॉर्मल इलाज जो है यहाँ पर हर की पौड़ी पर किया जाता है। हर की पौड़ी पर ही प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है वो बनाया गया है। आप हर की पौड़ी पे आओगे तो ये देखिए, प्रशासन ने इस तरह से डब्बे बना रखे हैं। जो महिलाएं स्नान करती हैं, स्नान करने के बाद जो कपड़े बदलती हैं, वो इन डब्बों के अंदर जाके अपने कपड़े जो है वो चेंज कर सकती हैं। साथियों ये हर की पौड़ी का मुख्य मेन गेट नंबर 1 है, जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। और जैसे ही आप नीचे आओगे, नीचे आते ही ये आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये आपको अंदर जूता चप्पल पहन कर नहीं जाने देंगे और यहाँ पर आपको जूता चप्पल जो है वो उतार कर ही अंदर माता गंगा देवी के स्नान के लिए जाना पड़ेगा। और इधर सामने ये जूता चप्पल के लिए इन्होंने एक स्थान बना रखा है। यदि आप चाहो तो यहाँ पे अपने जूते चप्पल को जो है वो जमा करवा सकते हैं। नहाने के बाद आप वापस अपने जूता चप्पल ले लेना। यदि आप वहाँ से दूसरी तरफ मुड़ोगे तो ये दूसरी तरफ भी देखिए, यहाँ पे जूता चप्पल स्टॉल बना रखा है। यहाँ पर भी आप अपने जूता चप्पल को जो है जमा करवा सकते हैं। देखिए साथियों, जब भी आप गंगा स्नान करने के लिए आएँ तो आप इस तरह की गलती कभी भी मत करना जिस तरह से इस भाई ने कर रखी है। आगे वो भाई कर रहे हैं, क्योंकि गंगा मैया का भाव जो है वो बहुत तेज हो सकता है और छोटी सी गलती जो है वो आपकी जान ले सकती है। आपने अपनी जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे ये श्रद्धालु जो है वो स्नान कर रहे हैं, आप इसी तरह से शांति से स्नान कीजिए। ये जो बना रखे हैं बैरिकेड, आप इन बैरिकेडों से आगे न निकलें। इन बैरिकेडों के अंदर ही रहकर आप जो है स्नान करें गंगा मैया के अंदर। देखिए साथियों, आप विशेष बात का ध्यान रखें, गंगा मैया में जब भी आप स्नान करते हैं तो इस तरह से आपने कपड़े जो है वो बिल्कुल नहीं निचोड़ने हैं, क्योंकि जब आप कपड़ों को निचोड़ोगे तो ये पाप लगेगा आपको। तो आप जब भी गंगा मैया के अंदर स्नान करने के लिए आएँ तो जो कपड़े पहनकर आपने स्नान किया है उन कपड़ों को आप किसी दूसरी थैली में डाल सकते हैं। उन कपड़ों को यहाँ पे निचोड़ना नहीं है। आपने जब भी स्नान करने के लिए आप गंगा मैया पर जा रहे हो तो कुछ जो विशेष बातें हैं उनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान तो आपने क्या रखना है, आपने जूते चप्पल पहनकर हर की पौड़ी पर नहीं आना है। दूसरा, आप जिन वस्त्रों को पहनकर गंगा मैया में स्नान करते हैं उन वस्त्रों को हर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद निचोड़ना नहीं है। तीसरा ध्यान आपने रखना है, जिस तरह से इस तरह की जो पन्नियाँ आप लेके आते हो ना, उन पन्नियों को आप हर की पौड़ी पर ही न छोड़ें, क्योंकि इससे गंगा मैया की साफ सफाई का जो विधान है उसमें रुकावटें आती हैं। ये देखिए किस तरह से जो है हमारे श्रद्धालु उन्होंने कचरा यहाँ पे डाल रखा है। तो आप स्नान करने के लिए आते हैं, आप पुण्य का भागी बनना चाहते हैं, तो कुछ जो ये छोटी छोटी बातें हैं इनका विशेष ध्यान रखें। और जब भी आप स्नान करते हो तो जो यहाँ पे बेल लगा रखी हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं, उनसे आगे जाकर आप स्नान न करें। बच्चों को आप पकड़ के रखें। और जब भी आप दान पुण्य करो
तो जो गंगा मैया की रजिस्ट्रेशन कमेटी है केवल उसी को ही आप दान पुण्य करें। ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनका आप ध्यान रखें। यदि आप गंगा मैया में स्नान करने के लिए आते हैं, साथियों हमने आपको गंगा मैया के दर्शन कराए, कुछ जो छोटी छोटी जानकारियां थी वो हमने आपको दी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, और कमेंट में जय गंगे मैया ज़रूर लिखना। आज श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। गंगा मैया पे श्रद्धालु गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं। साथियों मैं आपको एक विशेष बात और बता देता हूँ, जिस तरह से आप स्नान करते हो, ये भाई जैसे ऐसे स्नान कर रहा था, तो गंगा मैया में खाली डुबकी लगाकर ही स्नान करना होता है, न कि हम अपने शरीर को पोछें। यानी कि जिस तरह से हम घर पर स्नान करते हैं अपने शरीर को रगड़ के, इस तरह से आपने स्नान नहीं करना है गंगा मैया में। आप केवल डुबकी लगा लगा कर ही गंगा मैया के अंदर स्नान करें। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें यहाँ पे। साथियों देखिए अब हम पहुँच चुके हैं धनुष पुल पर। ये धनुष पुल है जो हर की पौड़ी से सीधा हाईवे पे निकलता है। आप यहाँ से सीधे हाईवे पे निकल सकते हैं इस धनुष पुल से होकर, और इसी के बिल्कुल सामने ये गंगा घाट का मेन चौक है। जो आप बिल्कुल सीधे जाओगे तो मनसा देवी मंदिर तरफ जाओगे, और यदि आप राइट की तरफ घूमोगे तो भेम घोड़े की तरफ आप जो है वो घूम जाओगे। साथियों देखिए मैंने जो जानकारी आपको दी है वो जानकारी आपको कैसी लगी, कैसी वीडियो आपको कैसी लगी, मैं जो भी जानता था वो मैंने आपको दर्शाया है, मैंने आपको बताया है। आप जब भी गंगा मैया में स्नान करने के लिए आए हैं तो जो ये छोटी छोटी बातें हैं इनका विशेषकर ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जय गंगे मैया, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।